सर आपका नाम? मेरा नाम राजा पागवानी है। सर ये बताएं कि आज जो सिंधी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, आर्टिकल 21 से लेकर 121 से लेकर 29 तक भाषा संस्कृति सब चीज़ का अधिकार तो देता है, लेकिन अब आप सिंधी समाज की अधिकार जो मांग रहे हैं देश में, वो कितना वाजिब है? देखिए, ऐसा है कि सिंधी जो भाषा है वो ख़त्म होती जा रही है और उसके कारणों की हम लोगों ने जो मंथन किया तो ये समझ में आया कि पूरे संसार में वही भाषा जिंदा रह सकती है जो शासक की भाषा। तो हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि भारत में जो भाषा आधारित राज्य बने हैं वो किस कानून पर बने हैं। तो हमें पता चला कि स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर भाषा आधारित राज्य इस देश में बने हैं। इस देश का संविधान और कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जो देश की मुख्य भाषाएं हैं उनके आधार पर राज्य बने। तो सिंधी भाषा भी इस देश की अनडिवाइडेड इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट भाषा रही है और इस भाषा को भी जिंदा रखना है तो ये किसी न किसी राज्य की भाषा होनी चाहिए जिससे कि ये भाषा जिंदा रहे और इस भाषा में जो मोहनजोदड़ो से लेकर के आज तक का जो गौरवशाली इतिहास है उसको हम समाज के सामने रख सकें, पहचान सकें और उस पर गर्व महसूस करें। सिंध प्रांत की भाषा की बात आप करते हैं कि देश में सिंध प्रांत भी होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत से राज्य तो बन गए अपने स्टेट से। लेकिन एक आपके सांसद रहे लालवानी जी, उन्होंने जब इस बात को उठाया था तो उनको शायद किसी कमेटी में नहीं लिया। आज भी वो अपने उसी धारा पे हैं, जो समाज को ना वो आवाज़ उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या किस तरीके से मुद्दे लेते हैं? एक पॉपुलेशन के हिसाब से सब होता है। देखिए, ऐसा है कि किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की जो बातें हैं वो मुझे नहीं पता। शंकर लालवानी जी के बारे में आपने बोला जी, लेकिन हमने जो इस समाज के नब्ज़ पहचानी है, क्योंकि मैं सिंधी हूँ, मैं सिंधी समाज में देख रहा हूँ कि हमारी भाषा जो है दिनों दिन ख़त्म होती जा रही है। 1947 में जो हमारे संख्या के यानी साहित्यकार थे जो हमारी सिंधी भाषा में लिखते थे उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो हमें इस पर अध्ययन करना, इसकी चिंता करना हमारे लिए बहुत ही नेचुरल चीज़ है। 28 भाषा में तो अभी भाषा है ना, सिंधी भी है, मराठी, साउथ नहीं, आर्टिकल 31 में तो भाषा दे रखी नोट। देखिए, आप देखिए, जब भारत में जो भारत के संविधान 8वें शेड्यूल में जितनी भाषाएं भारत ने आज़ादी के बाद स्वीकार करी, सिंधी भाषा 15वीं भाषा है। तो ये 14 भाषा के राज्य हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब इनमें से कई राज्य नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सभी भाषाओं के आधार पर राज्य बन गए। तो अब सिंधी उसमें पीछे छूट गई है और सिंधी उसमें पीछे छूटने के कारण किसी राज्य की भाषा नहीं है। नहीं होने के कारण हम अपनी भाषा और सभ्यता के बारे, अपने साहित्य, सभ्यता और कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते। तो उसको जानना इस ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी भाषा में बहुत महान सभ्यता का सारा इतिहास छुपा है। सरकार से आप, सरकार की आपकी क्या मांग है और आप आगे फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं सिंधी समाज को बढ़ावा देने के लिए? हमारा सिर्फ ये है कि हम आज यहाँ पर जो मंथन हुआ है उसमें ये बात सभी ने मानी है कि अगर सिंधी भाषा को जिंदा रखना है तो सिंधी भाषा एक राज्य की भाषा होनी चाहिए। इस भारत में, इस देश के कानून के अनुसार एक सिंधी भाषा आधारित राज्य बनना चाहिए जिससे कि सिंधी समाज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सके, अपने इतिहास को जान सके और इस देश को, इस दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दे सके। क्या आप आगे विरोध प्रदर्शन में कुछ करने वाले हैं इसको? यहाँ पर हमारा अभी एक एक्सपर्ट टीम बनाए हुए हैं, वो अध्ययन कर रही है कि हमारे पास कानूनी क्या हक है, उन्हीं पर हम काम कर रहे हैं और उसी के आधार पर सरकार को। सीए पे आपका क्या कहना है? क्योंकि पाकिस्तान बहुत कन्वर्ट यहाँ पर आ रहे हैं। सीए जो अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं है, तो उसी भाषा से अगर पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, अगर मिलता है उनको। नहीं, आप सीए का जो मुद्दा उठा रहे हैं वो हमारे आज इस बैठक का विषय नहीं है, लेकिन सिंधी समाज सीए का बहुत वेलकम करता आया है क्योंकि हमने देखा है कि 47 के बाद, सन 1947 के बाद बहुत सारे सिंधी हिंदू भारत में आए हैं और उनके नागरिकता का बहुत जीवन प्रॉब्लम रहा है जो सीए की वजह से सॉल्व हो रहा है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि इससे जो भारत में आए हुए जो पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से हिंदू सिंधी हैं उनको काफ़ी बचाना चाहते हैं, सिंधी भाषा को बचाना चाहते हैं, बच्चों को अपने
शिक्षा देना चाहते हैं सिंधी के बारे में। और अगर हमारे पास प्रांत नहीं होगा तो देखा गया जो जिन के पास प्रांत नहीं है उनकी भाषा लुप्त होती जाती है और ख़त्म होती जाती है। तो अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमारी डिमांड है कि हिंद में सिंध हमें मिलना चाहिए। आपकी मांग अलग राज्य को लेकर है? राज्य को लेकर है, बट हिंदुस्तान में सिंधी समाज की अगर संख्या की बात करें पूरे हिंदुस्तान में कितनी संख्या है? पूरे हिंदुस्तान और बाहर में 1,40,00,000 रुपये, 1,40,00,000 लोग हैं। अल्पसंख्यक की बात जहाँ तक आती है तो कि सिंधी समाज अल्पसंख्यक में भी अभी बात की उठी थी और सारी चीज़ें उनको संविधान के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो आप क्या ये जो आपकी मांग है बिल्कुल उससे अलग है? क्योंकि आर्टिकल क्योंकि संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हमें राज्य मिलना चाहिए। तो कौन सा किस संविधान की बात आप कर रहे हैं राज्य मिलना? आपको राजा राम जी ने बताया 359 आर्टिकल के तहत हमें इसको मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। सर, आप किस भारत में सिंध बनाने की पर आप विचार कर रहे हैं, तो वो सिंध का रूपरेखा क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस राज्य में वो उसका स्थान? इलाका है कुछ, तो हिंदुस्तान में कश्मीर में भी इलाका है। हम तो हिंदुस्तान आए हैं और अखंड भारत से आए हैं। हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए या सिंध छूटा है हमसे। तो अब हम यहाँ पर हैं तो हम अपने बच्चों के लिए सिंध हिंद में ही चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ही हमारा है। अब हिंदुस्तान के हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और जो संख्या आप लोग बात कर रहे कम है, वो इसलिए कि सब ने हिंदू लिखा है, हम हिंदू पहले हैं। तो अगर हम हिंदू सिंधी लिखेंगे तो इसकी मात्रा हो सकता है उससे ज़्यादा हो। सिंध हिंदू लिखेंगे तो सिंधी पहले आ जाएगा। जी, सिंध भारत में सिंध अगर बने तो कहाँ पर, किस राज्य में, किस? ये हम भारत के ऊपर है, कहीं पे भी हमें देंगे, हम उसको आज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, मैं हूँ संयोजक हूँ सिंधी प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश से। तो आज हमारी जो बैठक हुई है, पंचायतों की बैठक हुई है, उसमें खास तौर पे ये डिस्कस किया गया है कि सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति की पहचान तभी बनती है जब आपका कुछ स्टेट हो। और पहले ही हमारा स्टेट सिंध है, अखंड भारत का एक हमारा जो हिस्सा है। पहला प्रयास तो हमारा ये रहेगा कि हम अखंड भारत को जल्द से जल्द मोदी जी के राज के अंदर हम ग्रहण करें और अपना वही सेम देश को दोबारा सिंध बनाएं और उसका निर्माण करें, संस्कृति वापस लेके जाएं। आज हमारे को समस्या ये आ गई है कि ना तो हमारे को किसी चीज़ के अंदर फ़ायदा हो रहा है सरकार से, तो हमारा एक संकल्प पत्र तैयार होने जा रहा है जिसके अंदर हमने कई मांगे, हमने सिंधी समाज ने ये तय की है कि पहले तो हम अपनी भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, वेशभूषा के लिए अपना कोई स्टेट होना चाहिए। अब हमारा स्टेट तो है, हम वहाँ से विभाजित हो गए। विभाजित होने के बाद आज हम सनातन धर्म के हैं। पहले ये सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु देश माना जाता था 5500 साल पहले। उसके बाद जब पारसी आए तो उन्होंने इसको ह कर दिया, स से ह हो गया, हिंदू हो गया। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद ये हिंदू हो गया, इंडिया हो गया। अब हम ये चाहते हैं या तो ये दोबारा सिंधु बन जाए और दोबारा ये अखंड भारत का जो सिंध है हमारे को दोबारा मिल जाए। हमारे को हमारी वेशभूषा, हमारी सरकार, हमारी सब कुछ हमें मिलनी चाहिए। इस उद्देश्य में आज बात हुई है। सारे समाजों में यही हमारा था कि बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, हमारी अपनी पार्लियामेंट कैसे होगी, इस पर विचार विमर्श हुआ है। और हमारे आज हिंदुस्तान में अगर आप जनसंख्या देखेंगे, अभी भी मुझे कल दिल्ली प्रदेश के अंदर सिंधी समाज की जनसंख्या के लिए सदस्य नियुक्त किया गया। तो मेरे हाथ में भी फॉर्म्स है जो मैं दिल्ली की जो जनसंख्या है, दिल्ली की वार्ड वाइज है, वो मैं करने जा रहा हूँ। और हाँ, ऐसे ही हम पूरे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है कि आप देखेंगे अभी तक तो ये कहते थे आनी, जहाँ आनी लगता है वो सिंधी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आहूजा भी सिंधी है, रोहरा भी सिंधी है, चावला भी सिंधी है और जितने भी पंजाबी सिंधी है, सारे सिंधी है ये। मगर कारण क्या है कि डाटा नहीं है अभी। जिस दिन डाटा आ जाएगा मैं आपको ये दिखा दूंगा कि 5 करोड़ सिंधी हिंदुस्तान के अंदर निवास करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप ही हमारा अखंड भारत जो है वो सिंध हमारे को मिल जाएगा। धन्यवाद।